स्टूडेंट्स, हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हमने करने जा रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर आरआरबी। 2720 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ, 2721 क्वेश्चन आज हम करेंगे। पिछली वीडियोस को ज़रूर देख लो, और मैंने आज एक वीडियो भी डाली है मॉर्निंग में जिसमें आपको मैंने सेल्फ स्टडी और बैचेस के रिलेटेड भी बताया है। एंड अगर कोई भी बच्चा आरआरबी के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है जिसमें आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज प्लस जीके एप्टीट्यूड प्लस नॉन नर्सिंग की क्लासेस के एमसीक्यूज भी मिलेंगे ओनली एंड ओनली इन 999। तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। चलती हूँ मैं क्वेश्चन पे। आज मुझे थोड़ा कोल्ड है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो ऐसे आवाज़ सुनने में तो आप मेरे से क्वायरी कर सकते हो ऑन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। चलो पहला ही क्वेश्चन है हमारा। A nurse is preparing to administer an IM injection in the ventrogluteal side. What is the correct technique? तो IM इंजेक्शन लगाने जा रहे हो आप वेंट्रोग्लूटियल साइट पे। तो ये किसकी साइट, कॉमन साइट कौन किस में ये साइट यूज़ की जाती है? तो इन एडल्ट्स में ये साइट यूज़ की जाती है। करेक्ट टेक्निक क्या होती है भाई? यूज़ एन 25 डिग्री एंगल विद half-inch needle. Place the palm on the greater trochanter and the index finger on the anterior superior iliac spine. Insert the needle at 90 degree angle into the deltoid muscle. Aspirate the blood before injecting a vaccine. देखो ऑलवेज याद रखो कि जब भी वेंट्रोग्लूटियल साइड की बात होगी तो कहाँ पे भाई आपको ग्रेटर ट्रॉन्कर एंड इंडेक्स फिंगर को इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे रखोगे तो जो वेंट्रोग्लूटियल साइड है वो प्रॉपरली एक्सपोज हो जाती है, तो आप इजीली इंजेक्शन लगा पाते हो, ठीक है। दिस इज द राइट टेक्निक इफ यू आर एडमिनिस्ट्रेटिंग आईएम इंजेक्शन इन द वेंट्रोग्लूटियल साइट, और ये एडल्ट्स की मोस्ट प्रेफरेबल साइट होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, पेशेंट विद द हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप ए हाई फीवर, टेकिकार्डिया एंड ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। व्हाट इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन? पेशेंट है हाइपरथायरॉयडिज्म का, T3 एंड T4 पेशेंट के बड़े हुए हैं। पेशेंट को एकदम से बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, टेकिकार्डिया एंड ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस। ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है भाई? क्लास में मैंने अभी कराया है इसको, थायराइड स्ट्रॉम की तरफ, कि T3 एंड T4 बहुत इंक्रीज हो गए हैं। तो प्रायोरिटी में क्या करोगे भाई? एडमिनिस्टर एस्पिरिन, प्रिपेयर फॉर इमरजेंसी थायरोडेक्टमी, एडमिनिस्टर प्रोपेनोल एंड आईवी फ्लूइड, प्रोवाइड हाई कैलोरी डाइट। तो याद रखो यहाँ पे फीवर भी ज़्यादा है, टेकिकार्डिया भी हार्ट रेट भी ज़्यादा है, और मेंटल स्टेटस भी ऑल्टर हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है? T3 एंड T4 के इंक्रीज होने की वजह से। यहाँ पे हम पेशेंट को प्रोपेनोल लगाएंगे एंड आईवी फ्लूइड्स देंगे ताकि हाइड्रेशन मेंटेन हो सबसे पहले तो, क्योंकि फीवर की वजह से फ्लूइड लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, बॉडी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही होगी। प्रोपेनोल क्या है भाई? बीटा ब्लॉकर्स, जो कि हेल्प करेंगे जो कार्डियक प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है ड्यू टू द टेकिकार्डिया। इसके लिए आप सबसे पहले ये चीज़ जो है प्रायोरिटी में करोगे। नेक्स्ट है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर एन इन्फेंट विद ब्रोंकोलिएक्टेसिस कॉज्ड रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? ब्रोंकोलियोलाइटिस, तो ये मैंने आई थिंक आपको अभी नॉर्सेट के जो एमसीक्यूज करवा रही हूँ शाम को 7 बजे उस पर भी करवाया है। इसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फ्लामेशन हो जाती है, और मोस्ट कॉमन कॉज इसका आरएसवी वायरस ही है, ठीक है। जिसमें पेशेंट कौन से होते हैं? 2 साल से यंगर बच्चे और इन्फेंट, ठीक है। तो कौन सी इंटरवेंशन यहाँ पे आप करोगे? एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब, परफॉर्म फ्रीक्वेंट नेजोफेरेंजियल सक्शनिंग, प्लेस द इन्फेंट इन अ स्ट्रिक्ट आइसोलेशन, इनकरेज द ओरल फ्लूइड टू रिड्यूस फीवर। यहाँ पे हम फ्रीक्वेंट नेजल सक्शनिंग करते हैं पेशेंट की। क्यों? यहाँ पे ना ड्यू टू बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन की वजह से ना म्यूकस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? म्यूकस प्रोडक्शन पेशेंट में बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे हमें सक्शनिंग करनी पड़ती है, अदरवाइज पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम पेशेंट को सक्शनिंग बड़ा फ्रीक्वेंटली करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद स्कीजोफ्रेनिया इज एक्सपीरियंसेस कमांड हेलुसिनेशंस, व्हाट इज अ नर्स प्रायोरिटी एक्शन? तो स्कीजोफ्रेनिया वाला पेशेंट ना कमांड हेलुसिनेशन मतलब ऑडिटरी हेलुसिनेशंस आ रही हैं उसे, मतलब उसे वो सुनाई दे रहा है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब आप प्रायोरिटी में क्या करोगे? आस्क द पेशेंट व्हाट द वॉइसेस आर सेइंग, इनकरेज द पेशेंट टू इग्नोर द वॉइसेस, प्रोवाइड रियलिटी ओरिएंटेशन अबाउट द हेलुसिनेशन, एडमिनिस्टर पीआर एंड सेडेटिव इमीडिएटली। देखो स्कीजोफ्रेनिया पेशेंट में मोस्ट कॉमन हेलुसिनेशंस ही कौन सी होती हैं? ये मैंने आपको साइकेट्रिक में भी कराया क्लासेस में,
Auditory hallucination are the most common hallucination in the schizophrenia. स्कीज़ोफ्रेनिया वाले पेशेंट में ये देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। मेन यहाँ पे होता है कि हमें पता चले कि वो हल्यूसिनेशन में कमांड क्या आ रही है पेशेंट को। कहीं ऐसी कमांड तो नहीं आ रही कि खुद को मार लो या फिर आसपास के जगह पे वायलेशन करो। सो ये वहाँ पे क्रिएट कर सकता है मेस और वायलेंस क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे प्रायोरिटी आपको ये पता करना है कि जो हल्यूसिनेशंस आ रही हैं उसमें वो कमांड क्या आ रही है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है समटाइम पेशेंट सो रहा उसे तब आ जाए, तो उसकी कमांड का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है द नर्स इज टीचिंग पेशेंट अबाउट फॉल प्रिवेंशन एट होम विच स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। तो एक नर्स है पेशेंट को बता रही है कि घर पे फॉल प्रिवेंशन वो कैसे कर सकता है। तो कौन सी स्टेटमेंट बताएगी कि पेशेंट को भी और समझाने की नीड है। आई विल रिमूव लूज रैग्स फ्रॉम द फ्लोर। तो जो आपने रैग्स रखे होते हैं ना, उनको जो मतलब इधर उधर गिरने का डर है या फिर जहाँ से स्लिप होने का डर है उनको रिमूव करना। I should use a light night in the hallway. I will wear socks when walking on tile floor. I will install grabs bars in my bathroom. So देखो, अगर पेशेंट कह रहा है कि मैं टाइल वाले फ्लोर्स पे स्टॉक्स डाल के घूमूंगा तो सॉक्स बहुत स्लिपरी कर देंगी और वहाँ से पेशेंट गिर जाएगा। सो ये स्टेटमेंट बताएगी कि पेशेंट को भी और फॉल प्रिवेंशन के बारे में हमें बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है द नर्स इज असेसिंग अ पेशेंट विद अ कुशिंग सिंड्रोम विच क्लिनिकल फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड। तो कुशिंग सिंड्रोम वाले पेशेंट में क्या एक्सपेक्टेड है? कॉर्टिजोल का लेवल जो है वो इंक्रीज होता है। तो हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, मून फेस, ट्रंकल ओबेसिटी, हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। सो इट्स अ मून फेस एंड ट्रंकल ओबेसिटी जो है आप लोगों को देखने को मिलती है। एक्सट्रीमिटीज पतली होंगी, पेट जो है बड़ा होगा और फेस भी जो है गोल होगा। नेक्स्ट द नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम विच डाइटरी रिकमेंडेशन इज अप्रोप्रिएट। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है पेशेंट को क्या डाइट दोगे? प्रोटीनो यूरिया एडीमा, काफ़ी सारे सिम्टम्स इकट्ठे होकर पेशेंट को एक सिंड्रोम कॉज करते हैं। हाई प्रोटीन लो फैट डाइट, लो सोडियम नॉर्मल प्रोटीन डाइट, हाई कार्ब हाई सोडियम डाइट, लो प्रोटीन हाई सोडियम डाइट। हाई सोडियम डाइट तो हमने देनी ही नहीं है ना। हाई प्रोटीन डाइट भी नहीं देते, हम देते हैं नॉर्मल प्रोटीन डाइट एंड लो सोडियम डाइट, क्योंकि वाटर ऑलरेडी रिटेन है अंदर। सोडियम ज़्यादा दोगे तो और वाटर रिटेंशन होगा, और प्रोटीन ज़्यादा नहीं देना क्योंकि ऑलरेडी यूरिया, ठीक है, यूरीमिक जो है लेवल्स अंदर इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट है पेशेंट टेकिंग MAOI इज टॉट टू अवॉइड विच फूड। तो MAOI मोनो ऑक्सीडाइज इनहिबिटर्स जो लेते हैं, ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, उनको कौन सा फूड अवॉइड करने के लिए बोला जाता है? बेक्ड चिकन, चैडर चीज, राइस एंड बीन्स, फ्रेश एप्पल्स। तो याद रखो जिस भी फूड में टायरामिन होगा वो अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि टायरामिन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रोक देगा MAOI का, ठीक है ना। मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स को काम नहीं करने देगा, उसके एक्शन को रोक देगा। नेक्स्ट है द नर्स इज एजुकेटिंग अ पेशेंट विद अ न्यू क्लॉस्टमी विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट इंडिकेट करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। तो न्यू क्लॉस्टमी के बारे में एजुकेट कर रहे हो, कौन सी स्टेटमेंट पेशेंट की बताएगी उसे समझ आ गया है। आई शुड से इन द पाउच एवरी डे। नो, हर एक दिन नहीं चेंज करना होता। I will avoid that food cause excessive gas. I can use soap with lotion to no, zinc powder होता है, उससे स्टोमा को क्लीन करना होता है। I will expect continuous bowel drainage. No, this is also wrong. So अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे excessive gas बनाने वाले खाने को अवॉइड करना है, then this is a right option. नेक्स्ट है अ पेशेंट विद द क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मनरी डिसीज इज प्रिस्क्राइब थियोफाइलिन विच स्टेटमेंट इंडिकेट नीड फॉर फर्दर टीचिंग। तो थियोफाइलिन चल रही है COPD वाले पेशेंट को। मैम थियोफाइलिन क्या है? लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंको डायलेटर, ठीक है। तो क्या करेगी बेट, ठीक है। तो आई शुड अवॉइड कैफिन वाइल टेकिंग दिस मेडिकेशन। आई नीड अ रेगुलर ब्लड टेस्ट टू मॉनिटर ड्रग लेवल। दिस मेडिकेशन विल इमीडिएटली लीव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। आई शुड रिपोर्ट साइन ऑफ नॉजिया एंड ट्रेमर। तो कौन सी स्टेटमेंट बता रही है कि पेशेंट को इस मेडिसिन के बारे में अभी और बताना पड़ेगा? कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखना। जो मैंने आपको कल क्वेश्चन पूछा था, CKD वाले पेशेंट को माउथ में मेटालिक टेस्ट आ रहा है भाई, क्यों? क्योंकि यूरीमिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, ठीक है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। सो बच्चे दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चंस। आई थिंक आज के क्वेश्चंस भी आपको पसंद आए होंगे। सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर किसी को भी क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, नॉन नर्सिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट, MCQ क्लासेस विद रैशनल एंड टेस्ट सीरीज 999 में आप आज ही बाय कर सकते हो इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।